नमस्कार, न्यूज विंग टीवी में आपका स्वागत है। दिन भर की खास खबरों के साथ मैं हूं मधुकर आनंद। झारखंड भीषण गर्मी की चपेट में है और इसके साथ ही राज्य में बिजली और पानी का संकट भी गहरा गया है। एक तरफ जहां इसे लेकर विरोध प्रदर्शन का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ कई इलाकों में हुई हल्की बारिश ने तपती गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत देने की कोशिश की है। चतरा में भाजपा कार्यकर्ताओं ने बिजली पानी समेत कई समस्याओं को लेकर चतरा नगर परिषद क्षेत्र में जनाक्रोश रैली निकाली। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए उनसे इस्तीफे की मांग की। वहीं नगर परिषद क्षेत्र में बिजली पानी की व्यवस्था सुचारू करने और बढ़ाए गए होल्डिंग टैक्स को कम करने की बात भी रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने कही। रैली में मुख्य रूप से उपस्थित चतरा सांसद सुनील कुमार सिंह ने हेमंत सरकार पर कई मुद्दों को लेकर गंभीर आरोप लगाए। पानी और बिजली दोनों की समस्या जो दिनों दिन गहराती जा रही है और राज्य सरकार ने जिस तरह से इसको अनसुना कर दिया है, उसी को लेके पूरे प्रदेश में पिछले एक हफ्ता से लगातार जो नगरीय निकाय क्षेत्र है वहाँ धरना प्रदर्शन सांकेतिक छोटा स्वरूप में करके सरकार को चेतावनी देने का काम कर रही है। और ये सचमुच दुर्भाग्यजनक इसलिए है कि जिस राज्य में कोयला इतना उपलब्ध हो और वहाँ बिजली का संकट हो जाए, और इसका सीधा सीधा अर्थ है कि राज्य सरकार ने इस विषय की गंभीरता को समझा ही नहीं। झारखंड की सरकार ने केंद्रीय पूल से बिजली खरीदने के लिए लगभग 1200 करोड़ रुपया अलॉटमेंट किया है, लेकिन आप सोचिए कि आप अप्रैल के अंत में कर रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया होते होते मई समाप्त हो जाएगा, गर्मी समाप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब यही काम आप पहले भी कर सकते थे। उसी तरह से पानी खास करके चतरा के शहरी क्षेत्र में जिस तरह से पानी की किल्लत है और लगातार कहने के बाद हिरुआ डैम का कोई कायाकल्प योजनाबद्ध तरीके से नहीं हो रहा, लूट हो रहा है। अगली खबर भी बिजली और पानी से जुड़ी हुई। पलामू के मेदिनी नगर में भाजपा ने भ्रष्टाचार और बिजली पानी की समस्या को लेकर राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व मंत्री सह विधायक सीपी सिंह ने सीएम हेमंत सोरेन, जेएमएम के विधायक और प्रशासन पर कई गंभीर आरोप लगाए। सीपी सिंह ने कहा कि सीएनटी एसपीटी का सबसे बड़ा गुनाहगार राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है। कि दुमका से लेकर रांची तक माननीय मुख्यमंत्री जी इतना जमीन ले लिया है और अभी भी जमीन लेने की हवस उनमें बाकी है। बात करते हैं सीएनटी एसपीटी का, लेकिन सबसे बड़ा यदि कोई गुनाहगार है सीएनटी का, एसपीटी का, तो सबसे बड़ा गुनाहगार हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। और अभी आप नारा लगा रहे थे कि जो सरकार निकलनी है वो सरकार बदलनी है। निश्चित रूप से मैं ये बताना चाहूँगा, ये सरकार हर दृष्टि से हर क्षेत्र में, अभी हमारे सांसद महोदय कर रहे थे कि यहाँ पर कोई भी अधिकारी जब पैसा देके आता है तो पैसा तो वसूलेगा। राज्य के मंत्री हफीजुल हसन द्वारा जहांगीरपुरी मामले पर दिए गए विवादित बयान के बाद भाजपा नेता देवेंद्र सिंह ने जमशेदपुर के साकची थाने में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने संबंधी एफआईआर दर्ज करवाया है। उन्होंने कहा कि मंत्री पद पर बैठे व्यक्ति द्वारा सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने जैसा बयान नहीं देना चाहिए। उन्होंने मुख्यमंत्री से ऐसे मंत्री को तत्काल बर्खास्त किए जाने की मांग भी की। झारखंड सरकार के माननीय मंत्री हफीजुल रहमान साहब ने एक इफ्तार पार्टी में गढ़वा में एक स्टेटमेंट जारी किया, जो आज मैं अखबारों में पढ़ा और सोशल मीडिया में मैं सुना कि जहांगीरपुरी में जो घटना हुई दिल्ली में, उस पर उन्होंने प्रतिक्रिया जो दिया कि हम 20% घरों में रहेंगे तो 80% को भी घर में रहना होगा, ऐसा धमकी भरा उन्होंने एक स्टेटमेंट जारी किया। तो उन्होंने कहीं न कहीं एक जो व्यक्ति ओथ लेता है, मंत्री है, जो ओथ लेता है कि मैं सभी वर्ग को एक समान समझूंगा, भारत के संविधान की रक्षा करूंगा
सम्मान करूंगा, वह व्यक्ति समाज को तोड़ने की बात करता है, वह व्यक्ति समाज में आग लगाने की बात करता है, वैसे व्यक्ति को मैं चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी इमीडिएट बर्खास्त करें। जो ओथ के उल्लंघन किया और पूरे देश में देश को जलाने का प्रयास किया, हिंदू और मुसलमान में मतभेद विभेद और आग लगाने का प्रयास किया, और आग लगाने मतलब देश में जब हिंदू मुसलमान लड़ेगा देश टूटेगा, तो देश को तोड़ने का प्रयास है। तो इन पर राष्ट्रों का मुकदमा और भी मुकदमा उन पर दर्ज होनी चाहिए। मैंने थाना में FIR किया है। आदिवासी सेंगल अभियान आज संथाली राजभाषा रैली का आयोजन करने वाली थी, लेकिन प्रशासन ने इसकी अनुमति नहीं दी। इसे लेकर आदिवासी सेंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष सालखन मुर्मू ने राज्य सरकार पर हमला बोला। सालखन ने कहा कि राज्य सरकार आदिवासी भाषाओं की विरोधी है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री दुविधा में थे कि अगर हम वहां जाते हैं तो संथाली को राजभाषा का दर्जा देना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने रैली को ही रोक देने का काम किया। अंतिम क्षणों में हम लोगों को अनुमति नहीं दी गई, इसकी सूचना दी गई, जबकि 20 अप्रैल 2022 को रांची के उपायुक्त से हमारे 7 प्रतिनिधि मुलाकात किए। उनको बताए कि हम लोग को 30 अप्रैल को एक बड़ी रैली करनी है। उन्होंने कहा ठीक है, आप लोग रैली मत कीजिए, जनसभा कीजिए, उसके लिए आपको अनुमति दी जाएगी और मैं खुद SDO साहब को इसकी जानकारी दूंगा। लेकिन SDO सदर रांची ने हम लोग को कल 11:30 बजे इसकी जानकारी दी कि कोरोना के कारण से, कोविड-19 के कारण से आपको ये नहीं दी जाती है। तो ये बिल्कुल एक षड्यंत्र है आदिवासियों के खिलाफ में, संथाली भाषा के खिलाफ में। तो हम लोगों ने फैसला लिया है कि माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का पुतला दहन देश और विदेश में 1 सप्ताह तक किया जाएगा। सारे आदिवासी विरोधी अफसरों का भी पुतला दहन होगा। इसके खिलाफ हम लोग झारखंड हाईकोर्ट भी जाएंगे, राज्यपाल के पास भी जाएंगे और पूरे देश में हम ये बात बताएंगे। ये हमारा दुर्भाग्य है कि एक आदिवासी प्रदेश में माननीय हेमंत सोरेन आदिवासी विरोधी हैं, संथाली राजभाषा विरोधी हैं। तो ये विषय एक हुआ और इसलिए दुर्भाग्य है कि आज हम लोग ये रैली नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 30 जून सरनाधर्म कोड के लिए रैली दिल्ली में होगी और पूरे देश विदेश से भी लोग जमा होंगे। उसके लिए तैयारी हमारी आज से चालू रहेगी। लोहरदगा में तीसरे चरण के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर नामांकन दाखिल किया जा रहा है। सेन्हा प्रखंड के तत्कालीन जिला परिषद सदस्य रामलखन प्रसाद ने अपनी सीट और साख बचाने के लिए पत्नी मुन्नी देवी का नामांकन दाखिल करवाया है। सेन्हा प्रखंड जिला परिषद सदस्य सीट इस बार महिला आरक्षित होने की वजह से तत्कालीन जिला परिषद सदस्य ने सीट बचाने के लिए अपनी पत्नी का नामांकन दर्ज करवाया है। मेरे पति रामलखन प्रसाद जिला परिषद थे और जो कार्य वो नहीं कर पाए, वो कार्य हम अधूरा होगा, वो कार्य को पूरा करेंगे और जो संभव होगा जब मेरे से वो तो सब काम हम करेंगे जिला परिषद। और जो जनता हमारे कानों तक आएगी आवाज़ कि मेरे कार्य करना होगा, तो मेरे कानों तक आएगी, वो कार्य को हम सरकार के कानों तक पहुंचाने का कार्य करेंगे और हर महिलाएं का, पुरुषों का हर कार्य पूरा करेंगे, अपने प्रखंड का विकास करेंगे। नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 6 आरोपियों को लोहरदगा सिविल कोर्ट ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। सभी को 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला भंडरा थाना क्षेत्र के जमगाई गांव का है। नाबालिग को बर्थडे पार्टी में ले जाने के दौरान मुख्य आरोपी टाइगर उरांव उर्फ सुमित उरांव ने उसे पहुंचाने के नाम पर अपने 6 साथियों के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जमशेदपुर की जुगसलाई पुलिस ने बागबेड़ा पुलिस के सहयोग से महज 3 घंटे में अज्ञात अपराधियों के मंसूबों पर पानी फेरते हुए अपहरण किए गए चालक और माल दोनों को सही सलामत बरामद कर लिया है। इस दौरान अपराधी पुलिस को चकमा देकर भागने में सफल हो गए। उनकी गिरफ्तारी के लिए छापामारी अभियान लगातार जारी है। कल रात्रि 1:30 बजे के लगभग जुगसलाई थाना क्षेत्र अंतर्गत रेलवे फाटक गुलचक्कर के पास 3 अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा एक लोहा लदा ट्रेलर जिसका नंबर NL01AB 1719 है, उस गाड़ी के चलियामा सरायकेला जिला अंतर्गत से स्टील प्लांट से रॉड लेकर के लोग जा रहे थे, हैदराबाद के लिए निकली थी। 3 अज्ञात अपराध कर्मियों ने मोटरसाइकिल से ओवरटेक करके इन्हें रोका
और इनके चालक को उतार करके 2 अपराधी मोटरसाइकिल पर लेके बागबेड़ा की ओर भाग गए और एक अपराधी उस ट्रक और उस पर लदे लोहे को लेकर के स्टेशन की ओर भागा। घटना की सूचना मिलने पर जुगसलाई पुलिस और बागबेड़ा पुलिस के द्वारा त्वरित कार्रवाई की गई और जुगसलाई बागबेड़ा कब्रिस्तान के पास तैनात पुलिस बल के द्वारा देख करके अज्ञात अपराधकर्मी को रोकने पर अज्ञात अपराधकर्मी अपहरित इस कांड के में चालक विजय पासवान को छोड़ करके वहां से भाग गए और विजय पासवान को साथ लेकर के सूचना पर वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार अविलंब भागने की दिशा में पीछा किया गया और पीछा करके जीपीएस के लोकेशन के मदद से लेते हुए इस गाड़ी का पीछा करने पर टाटा हाता मेन रोड पर मातो बगान के पास अपराधकर्मी इस लोहे लदे ट्रेलर को छोड़ करके भाग निकले। रांची में जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा की ओर से सिविल कोर्ट में मासिक लोक अदालत लगाई गई। इसमें वर्षों से लंबित अनेक मामलों का निपटारा किया गया। डालसा के सचिव राकेश रंजन ने बताया कि इस मासिक लोक अदालत में वर्षों से लंबित आपराधिक मामलों का निपटारा आपसी सहमति से किया जाता है और सबसे बड़ी बात है कि कोर्ट में लगाए गए पैसे भी वापस हो जाते हैं। लोक अदालत मासिक लोक अदालत हमारे यहाँ लगती है जो लास्ट सैटरडे को, लास्ट शनिवार को, मंथ के लास्ट शनिवार को लगती है और नालसा के तत्वाधान में नालसा के दिशा निर्देश तथा झालसा के तत्वाधान में 14 मई को भी नेशनल लोक अदालत का आयोजन हो रहा है और ये क्वार्टरली, मोस्ट प्रोबेबली क्वार्टरली ये होती है, त्रैमासिक ये आपकी नेशनल लोक अदालत लगती है। लोक अदालत में वैसे मामले जिनका जो कुछ वैसे आपराधिक मामले जो समनीय होते हैं, जिनका आप सुलह कर सकते हैं, उनका यहाँ पर आप आकर सेटलमेंट कर सकते हैं। नेशनल लोक अदालत और लोक अदालत जो मंथली लोक अदालत लगती है तथा कुछ वैसे पारिवारिक मामले हो गए, भरण पोषण के मामले हो गए, आपके एक्साइज के मामले हो गए, वन विभाग के कुछ मामले होते हैं जिसमें आप यहाँ पर आकर जो समनीय होते हैं वही आकर वन विभाग के ऑफिसर्स रहेंगे, उनके साथ आप समनीय मामलों का निवारण कर सकते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त और खबरों के लिए लगातार बने रहिए न्यूज़ विंग टीवी के साथ। नमस्कार।